बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है और कोशिश ये की है कि उद्धव मान जाए। उद्धव से सीटों पर पुनर्विचार करने को कहा गया है। शिवसेना बीजेपी गठबंधन बचाने की कवायद अब अमित शाह की तरफ से हो रही है। अमित शाह ने, खबर ये सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि उद्धव ठाकरे से बात की है फोन पर और कहा है कि वो जो कुछ कर रहे हैं या सीटों को लेकर जो बात कर रहे हैं उस पर पुनर्विचार करें। आपको बता दें, सामना में जो कुछ लिखा है वो रिपोर्ट तो पहुंची गई होगी अमित शाह तक। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर अतुल सिंघल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, और क्या खबर मिल रही है? इसमें बातचीत में जो फॉर्मूला दिया गया था उस पर विचार करने को कहा गया है या फिर सीट बढ़ाने को लेकर कहा गया है? क्या बात हुई है? देखिए, जो हमारे सूत्र बताते हैं बीजेपी से जुड़े, उनका कहना है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो राज्य इकाई थी महाराष्ट्र की बीजेपी की, वो एक तरीके से नाकाम रही है इस मामले को हल करने में। उसने अपनी रिपोर्ट जब कल शाम को दी थी हाईकमान, बीजेपी आला कमान को, संसदीय बोर्ड की बैठक में, और खुद नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था कि किसी भी तरीके से गठबंधन को बचाया जाए। वो नहीं चाहते कि गठबंधन टूटे, तो लिहाजा अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने अपने स्तर पर बात की है, उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश की है कि बीच का हल निकालें। और ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उद्धव ठाकरे झुके और थोड़ा सा बीजेपी झुके, जिससे कि गठबंधन बरकरार रहे और जो है एक चुनाव में मिलजुल कर लड़ा जा सके, और जो सत्ता में आने की बात देख रही है बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन, उसको सिरे चढ़ाया जा सके। तो इसी सिलसिले में जो है ये एक महत्वपूर्ण कॉल मानी जा रही है। क्योंकि दोनों पार्टियां इस बात को समझ रही है, शिवसेना भी और खुद बीजेपी, कि किसी तरीके से गठबंधन ना टूटे और कायम रहे तो अच्छा है। कि 30 साल पुराना दोस्ताना है और जब मिलकर लड़ेंगे तभी टक्कर दे पाएंगे किसी दूसरी पार्टी को। अतुल, नहीं तो जी अतुल, लेकिन सामना में जो कुछ लिखा है उसकी रिपोर्ट तो अमित शाह तक पहुंची गई होगी। बाकायदा उसमें लिखा गया है कि दिल्ली तुम्हारी, महाराष्ट्र हमारा, और उसमें सीटों का बंटवारा जो है वो भी दिया गया है बाकायदा एक संपादकीय में कि 151, 119 और 18, इससे अलग कुछ भी नहीं। कैसे बीच का रास्ता निकल पाएगा? बिल्कुल, देखिए, थोड़ा सा इस बात को लेकर निश्चित तौर पर बीजेपी में नाराजगी है कि जिस तरीके से मीडिया के जरिए या अखबार के जरिए बातें की जा रही है शिवसेना की तरफ से, आदित्य ठाकरे की, उनको तमाम चीजों को लेकर थोड़ी नाराजगी दिखाई जरूर है बीजेपी ने। लेकिन फिर भी बीजेपी का ये मानना है कि कई बार हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। पब्लिक में कुछ और संदेश दिया जाता है, अपने कार्यकर्ताओं में कुछ और संदेश दिया जाता है कि पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी से सीटें लेने की। बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें शिवसेना से लेना चाहते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो ये है कि कोई बीच का रास्ता बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है, आपस में मिल बैठकर बात हो सकती है। और ये जो दूसरी सच्चाई है कि किस तरीके से सरकार बनेगी, कैसे चुनाव में जाएंगे और कैसे जीत का परचम फहराएंगे, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। तो निश्चित तौर पर अमित शाह को सारी बातें मालूम भी हैं, बावजूद उसके बातचीत के जरिए हल निकालने की दोनों पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही है। और बीजेपी चाहती है कि उसके ऊपर उनके माथे ठिकरा नहीं फूटे कि वो गठबंधन उसने तोड़ दिया या बात नहीं की इस वजह से। जी अतुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अतुल सिंघल बता रहे थे कि अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है और जो फॉर्मूला दिया जा रहा है उस पर पुनर्विचार करने की बात कही गई है। नैन कार्यकर मुंबई से लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नैन, संपादकीय में सामना के साफ कर दिया उद्धव ठाकरे ने। कल जिस तरह का बयान उनका सामने आया कि बीजेपी देने वाली नहीं, वो तो लेने वाली है, यानी फैसला शिवसेना को ही करना है कि वो सीटें देती है बढ़ा के कि नहीं देती है। ऐसे में क्या अमित शाह के बात करने के बाद या फिर अब स्थिति बदलने के बाद, कोई बड़े नेतृत्व की तरफ से बात करने के बाद लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर उद्धव ठाकरे अपनी बात पर बने रहेंगे? देखिए, अमित शाह ने अभी फोन किया है, लेकिन आपको बता दें इसके पहले अमित शाह खुद मिले भी थे उद्धव ठाकरे से पर्सनली जाके मातोश्री पर, तभी भी कोई सुलह नहीं बन पाई थी। तो अब क्या बनेगी? अभी फोन करके अमित शाह ने बात की होगी जरूर, लेकिन लगता नहीं है कि इस पर कोई सुलह निकल पाएगी, क्योंकि कल जब उद्धव ठाकरे ने भाषण दिया था तब उन्होंने साफ कह दिया था 151 के नीचे हम आ नहीं सकते, क्योंकि मिशन 150 जो है शिवसेना का, उसके तहत वो किसी भी सूरत में 151 के नीचे बीजेपी को सीटें नहीं दे सकती है। अगर जैसे आप बात कर रहे थे बीच का रास्ता ये निकल सकता है कि अगर बीजेपी को जो 119 सीटें मिल रही है उसमें से 2 या 3 सीटें उनको बढ़ाकर दी जाए, और जो मित्र पक्ष है उनकी सीटें थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर मित्र पक्ष उनके मान जाते हैं तो इसमें बीच का रास्ता निकल सकता है। अगर बीजेपी को 119 125 नैन, आपने एक अलग फॉर्मूला दे दिया है, ऐसा फॉर्मूला और एक बेहतरीन फॉर्मूला है नैन की तरफ से कम कि उसमें शिवसेना की सीटें भी नहीं घटेंगी, लेकिन सहयोगी दलों की सीट घट जाएगी, जिनकी नाराजगी मोल लेना शायद मुश्किल भी नहीं होगा। नैन, बहुत शुक्रिया आपका वहां से तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि गठबंधन बरकरार रहे। 25 साल पुरानी दोस्ती है, किसी भी तरीके से दोस्ती न टूटे, क्योंकि अगर ये दोस्ती टूटती है तो महाराष्ट्र में सरकार बनाना बीजेपी या शिवसेना के लिए अकेले आसान नहीं होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए